ग्राम पंचायत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो खास करके उन नए प्रत्याशियों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं या जिन्होंने पूरा बजट बना लिया है या जिन्होंने पूरा मन बना लिया है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बजट ही बनाना पड़े, मन बनाना भी पड़ता है। कुछ लोग मन बना के चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में सच्चे मन से जाते हैं, उनकी भी कभी कभी जीत हो जाती है। और कुछ लोग बजट बना के चलते हैं और मन बना के चलते हैं तो इनकी भी जीत होती है। चुनाव एक तरीके का समझिए भाग्य पर निर्भर करने वाला खेल है और इस खेल को खेलने के लिए बहुत सारे सम्मानित लोग, बहुत सारे व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरते हैं। सवाल यह है कि इस बार यूपी में पंचायत चुनाव 2025 में होगा कि 2026 में होगा, क्या क्या इसका क्लैरिफिकेशन है। तो देखिए, चुनावों का सिलसिला जो है ना वो लगातार चल रहा है। अभी निकाय चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद उपचुनाव हुए, उसके बाद फिर अब विधानसभा चुनाव होने की तैयारी में हैं। तो विधानसभा चुनाव 3 राज्यों में एकदम से नज़दीक आ चुके हैं। उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा। अब लोकसभा चुनाव जैसे ही बीतेगा उसके बाद फिर से हमारा पंचायत चुनाव आ जाएगा। तो पंचायत चुनाव की बारी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में जो लोग अपने आप को प्रत्याशी महसूस कर रहे हैं वे लोग अब सिर्फ महसूस ना करें, वे लोग अब फील्ड में भी आएँ और जनता के बीच में भी जाएं। क्योंकि जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रहेंगे तो उनके दरवाजे पर वोट मांगने जाने का आपका पूरा हक रहेगा और आपको कभी झिझक और शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी कि यार इसके दरवाजे पे तो हम कभी गए ही नहीं। हो सकता कभी ये उल्टा बोल दे, हो सकता है इग्नोर करे, हो सकता है बहाने बना के घर के अंदर रहे और अपने बच्चों से कह दे कि कह देना घर पे नहीं है। तो ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है जब आप चुनाव के करीब आने पर क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चुनाव की तारीखों का इंतज़ार करने के बजाय हर दरवाजे पर, हर व्यक्ति से या हर क्षेत्र में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। लोगों के बीच में अपने को भी महसूस कराते रहें कि मैं भी हूँ, मैं भी आपके बीच में हूँ, मैं भी क्षेत्र में हूँ, मैं भी युद्ध में हूँ, मैं भी फील्ड में हूँ और मैं भी टक्कर में हूँ। क्योंकि देखिए, जनता तुरंत किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। जनता बहुत दिनों से जब किसी को देखती है अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे विचारों के लिए, तब उसको एक्सेप्ट करती है बड़े आसानी से। लेकिन अचानक आप सफ़ेद वस्त्र पहन के 4 लोगों को लेकर के किसी दरवाजे पर जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप रुपए पैसे बांट कर किसी व्यक्ति के विचारों को बदल देंगे या किसी के वोट को खरीद लेंगे। ग्राम पंचायत स्तर का जो चुनाव है ये पूरे भारत का सबसे कठिन चुनाव है और इतने बड़े कठिन चुनाव और इतने बड़े संघर्ष भरे चुनाव को जीतने के लिए किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। 100% में से 1% या 1.5% लोग होंगे जो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ, ये चुनाव मुझे जीतना ही जीतना है और मैं जीत जाऊंगा। बाकी 99% लोगों को हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। तो वे वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं किया, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने सेवा नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ सीजन आने पर जनता के बीच में जाना शुरू किया। पंचायत चुनाव जीतने के लिए आपको हमेशा एक छोटी पंचायत के बीच में रहना ही पड़ेगा। छोटी पंचायत का मतलब हमेशा 2, 4, 5 लोगों के बीच में आप खड़े हों, बातें करें, कुछ सामाजिक कार्य करें। साल में दर्जनों त्यौहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। त्यौहार को लेकर के, किसी कार्यक्रम को लेकर के, किसी योजना को लेकर के हमेशा आप चर्चा में बने रहें। या तो चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा में बने रहेंगे। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास सरकार की तरफ से किसी कार्य को कराने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वे व्यक्ति किसी न किसी हर सरकारी काम को बड़े आसानी से करवा देते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है कि हाँ, ये व्यक्ति भले ही कुछ नहीं आज है, भले ही किसी पद पर नहीं है, फिर भी कोई काम रुकता नहीं, सारा काम हो जाता है। आपने जनता के बीच में ऐसे लोगों को भी बात करते हुए सुना होगा कि मेरा काम नहीं रुका, मेरा काम हो जाता है।
मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाता हूँ, मेरा काम फलाने के माध्यम से हो जाता है। तो ऐसे आप भी मिसाल बनिए कि आपके माध्यम से किसी का काम हो जाए, किसी की समस्या टल जाए, या किसी के दुख को आप कम कर सकें, किसी की प्रॉब्लम समस्या को कम कर सकें तो ज़रूर करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की मदद में रुपया पैसा ही लगता है। बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे मदद होते हैं जिनमें सिर्फ समय लगता है, श्रम लगता है, या कोई आपने आइडिया दे दिया, किसी को सलाह दे दिया, तो सलाह से भी आपका काम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बातें बताइएगा, रखिएगा, और मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो डेवलप करता हूँ, वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप कमेंट में लिखिए, आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं हैं। चुनाव जीतना कैसे है, कैंपेन करना कैसे है, लोगों के बीच में जाना कैसे है, लोगों को मनाना कैसे है, मतदाताओं की संख्या बढ़ाना कैसे है, आपकी छवि अच्छी बन जाए इसके लिए कैसे प्रयास करना है, ख़राब छवि के लोग कैसे अपनी अच्छी छवि बना सकते हैं गांव में, एक र्यूमर कैसे बना सकते हैं, हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा अच्छे व्यक्ति हैं ऐसी बातें लोग आपके पीछे कहें इसके लिए क्या करना होगा, सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक भारी संख्या में जनता मेरी वीडियो देखे तो मैं जाकर के इन सारी चीज़ों की शुरुआत करूँ। तो आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जहाँ हो सके वहाँ शेयर करिए। ज़रूरी नहीं कि ये गोपनीय चीज़ें हैं, सिर्फ आपको ही जानने का अधिकार है। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे आपके मित्र होंगे जो दूसरी ग्राम सभा में चुनाव लड़ने की सोच रहे होंगे, या आपके रिलेशन के लोग होंगे, उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपको अगर मिल गया है तो आप भाग्यशाली हैं। आप किसी और को ये वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी आप पर आभार जताएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ इतना समय देने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।